क्या सच में यही वो धरती है दोस्तों जहां भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के सबसे लंबे समय बिताया था? दोस्तों आज हम चित्रकूट धाम की ऐसी यात्रा पर निकले हैं जहां हर कदम रामायण की याद दिलाता है हमें। हम आपको दिखाएंगे रामघाट की भव्य आरती, कामदगिरी की पवित्र परिक्रमा, रहस्यमय गुप्त गोदावरी गुफाएं, हनुमान धारा और कई ऐसे स्थान जिन्हें देखने हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। चलो शुरू करते। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आ गया हूँ उस पावन धरती पे जहाँ पे श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन काल के 11 साल वनवास में बिताए थे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ चित्रकूट धाम में। तो एक दिन में हम चित्रकूट एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों। जल्द से जल्द हम इसे कंप्लीट करके फिर वापस दिल्ली लौटेंगे। चित्रकूट धाम में हम हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी, रामघाट ऐसे फेमस जगह एक ही दिन में कवर करने वाले, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों ये रहा चित्रकूट धाम यानी करवी रेलवे स्टेशन। मैं दिल्ली से यहाँ आया था और हमें यहाँ पहुँचने में करीबन 16 घंटे लगे और कम से कम 700 किलोमीटर हमें जर्नी करना पड़ा दोस्तों। तो चलो दोस्तों यहाँ से हम ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा लेके रामघाट तक पहुँचते हैं, जिसका किराया मात्र 20 रुपये होने वाला है। तो चलो दोस्तों रामघाट का सुंदर दर्शन करने के लिए मैं भी बहुत ही बेचैन हूँ। दोस्तों रेलवे स्टेशन से रामघाट का लगभग दूरी है 10 किलोमीटर। तो दोस्तों ऑटो वाले आपको इस द्वार तक छोड़ेगा और इस द्वार से आपको होके रामघाट के लिए पैदल जाना पड़ेगा। दोस्तों चित्रकूट में आके हम अपना यात्रा का प्रारंभ करेंगे रामघाट से, जहाँ पे तुलसीदास ने भगवान श्री रामचंद्र को चंदन लगाया था। तो चलो दोस्तों इस घाट का दर्शन करते हैं और करवाते भी है। ये घाट काफ़ी शानदार है, लाइक हट की पौड़ी जैसा। तो दोस्तों यह है पावन रामघाट, जहाँ मान्यता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी स्नान एवं पूजा किया करते थे। इसी स्थान से जुड़ा गोस्वामी तुलसीदास का एक प्रसिद्ध दोहा है, चित्रकूट के घाट पर भई संत के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देते रघुवीर। कहा जाता है कि यही तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम का दिव्य दर्शन किया था दोस्तों चित्रकूट केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था, शांति और भक्ति का अद्भुत संगम है। हजारों लोग यहाँ आते हैं दोस्तों और यहाँ आके इस मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। तो चलो दोस्तों अब मैं यहाँ का थोड़ा आप लोगों को नज़ारा दिखाता हूँ। दोस्तों चित्रकूट दर्शन के लिए आप कभी भी यहाँ आ सकते हो और सावन महीने में आप यहाँ मत आना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है। और एक बात है दोस्तों, अगर आप चित्रकूट धाम आओ तो रामघाट के आसपास ही आप रूम रेंटल लेना, क्योंकि यहाँ से हर एक दर्शनीय स्थल नज़दीक पड़ेगा आपको और रेंटल भी बहुत ही मामूली है दोस्तों। 500 से 1000 तक आपको आसानी से एसी नॉन एसी रूम मिल जाएगा। वैसे तो दोस्तों रामघाट में कई सारे मंदिर है, 50 से अधिक मंदिर है छोटे बड़े, लेकिन इस ब्लॉग में सारे मंदिर का दर्शन करके दिखाना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए आप लोग जब भी आओ चित्रकूट रामघाट तो आप लोग थोड़ा समय लेके आना। बस ये रामघाट आपको हर एक मंदिर दर्शन करने में ही आपको 2 से 3 घंटा लगने वाला है। दोस्तों रामघाट पर मंदाकिनी नदी में होने वाला नाव विलास को आप कभी भी मिस मत करना। यहाँ आने के बाद श्रद्धालुओं के लिए ये बेहद सुंदर अनुभव होता है। शांत जलधारा, दोनों किनारों पर बने प्राचीन मंदिर और घाट तथा गूंजते भजन पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना देता है। शाम के समय सूर्यास्त और दीपों की रोशनी में नाव की सैर का दृश्य मन को मंत्रमुग्ध कर देता है दोस्तों। यहाँ से रामघाट का मनोरम दृश्य देखने का आनंद अलग ही होता है। और 7:30 बजे यहाँ होने वाला भव्य मंदाकिनी आरती भी दोस्तों कभी भी मिस मत करना। तो दोस्तों ये था हमारा रामघाट का भव्य दर्शन। अब हम आपको लेके चलेंगे गुप्त गोदावरी। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं गुप्त गोदावरी दर्शन के लिए और ये ऑटो का हालत देख सकते हो और ये ड्राइवर भाई साहब कैसे बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा ही चलता है दोस्तों। तो चलो दोस्तों गुप्त गोदावरी जाके मिलते हैं। जय श्री राम। दोस्तों रामघाट से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गुप्त गोदावरी, जिसके लिए हमें आसानी से शेयरिंग में यहाँ से ऑटो, ई रिक्शा वगैरह मिल जाएगा, जिसका किराया होने वाला है लगभग 30 से 40 रुपये। दोस्तों वो रहा गुप्त गोदावरी पर्वत। ऑटो वाले आपको इसी स्थान पे छोड़ेगा, आपको यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा इस छोटे से खूबसूरत से मार्केट के बीचों बीच से। तो चलो दोस्तों इसके लिए हम टिकट लेते हैं, जिसका प्राइस पड़ेगा हमें 25 रुपीज़ ओनली। तो दोस्तों टिकट लेके हम पहुंचते गुप्त गोदावरी गुफाओं के अंदर और वहां जाके देखते राम दरबार और कई कुछ। तो चलो दोस्तों दर्शन करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भी फर्स्ट टाइम हूँ गुप्त गोदावरी में दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड में हूँ।
तो चलो दोस्तों लग जाते हैं लाइन पे। तो चलो दोस्तों टिकट लेके अब पहुंचते हैं पहली गुफा की ओर, जहाँ पे भगवान श्री राम ने अपना दरबार लगाया था। कहते हैं त्रेता युग में श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी और भी कई सारे योद्धा यहाँ मिलते थे, यहाँ दरबार लगाया करते थे। तो वो स्थान हम पहले दर्शन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम प्रथम गुफा के अंदर जब प्रवेश करते हैं तब हमें राम दरबार का दर्शन होता है। और ये रहा यहाँ का गुफा का दृश्य नज़ारा, आप देख ही सकते हो दोस्तों कैसे बनाया होगा उस समय में। चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थल। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए। और इस गुफा के अंदर उतना बोलने का इजाज़त नहीं है और उतना शब्द भी नहीं है, क्योंकि मैं भी यहाँ प्रथम बार फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो चलो दोस्तों बस आप लोगों को दर्शन करवाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उद्गम स्थल पे, जहाँ पे गुप्त गोदावरी प्रकट हुआ था। और यही वो स्थान है दोस्तों। यहाँ का मान्यता बहुत है, जब जो भी दर्शनालु यहाँ आते हैं यहाँ का जल अपने माथे पे छिड़कते हैं और भी दोस्तों यहाँ माथा टेकते हैं। ये है यहाँ का दृश्य। दोस्तों ये दूसरी गुफा है गुप्त गोदावरी का, और यहाँ पे माहौल एकदम अलग है दोस्तों। तो दोस्तों मैं पूरा यहाँ का टूर दिखाने वाला हूँ। और इस स्थान में त्रेता युग में राम लक्ष्मण ये लोग यहाँ मिला करते थे। तो चलो दोस्तों अभी तो शुरुआत है, अभी और कुछ दिखाना बाकी है, दर्शन करवाना बाकी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा गुप्त गोदावरी की दूसरी गुफा, और हम अब इस जल के अंदर से, इस पानी के अंदर से आगे बढ़ेंगे। देखते ये पानी कहाँ तक गया है। तो दोस्तों मान्यता के अनुसार श्री रामचंद्र ने गोदावरी नदी को यहाँ प्रकट किया था, और कुछ ही देर जाने के बाद ये नदी पाताल लोक चली जाती है दोस्तों। इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा था गुप्त गोदावरी। दोस्तों अगर आप भी चित्रकूट आने का योजना बना रहे हो तो अपने दर्शन लिस्ट में गुप्त गोदावरी को ऐड करके रखना, क्योंकि इतना खूबसूरत जगह और इतने रहस्यमय से घिरा इस जगह को देखना अपने आप में एक इतिहास है दोस्तों। क्योंकि अनसुलझे रहस्य इसके अंदर है, समझ में नहीं आता दोस्तों कैसे क्या हो रहा है और कैसे इतना बड़ा गुफा बनाया था उस समय। तो दोस्तों अगर इतना सुंदर एक्सपीरियंस आपको लेना है तो गुप्त गोदावरी में आपको ज़रूर एक बार आना है। तो चलो दोस्तों बाहर चलते हैं। तो दोस्तों गुप्त गोदावरी जी का दर्शन बहुत बढ़िया से हो गया। अब हम चलते सती अनसुया आश्रम। दोस्तों काफ़ी मज़ा है, ये जगह काफ़ी सुंदर। दोस्तों गुप्त गोदावरी का दर्शन करने के बाद आप सीधे आ जाओ सती अनसुया आश्रम। गुप्त गोदावरी से इसका डिस्टेंस पड़ेगा लगभग 14 किलोमीटर, और इसके लिए आपको वहाँ से आसानी से टेम्पो, ई रिक्शा वगैरह मिल जाएगा, जिसका किराया होने वाला है लगभग 20 से 30 रुपये। तो चलो दोस्तों सती अनसुया दर्शन करते हैं वहाँ जाके। तो दोस्तों यही है सती अनसुया आश्रम। क्या आप जानते हैं कि चित्रकूट में एक ऐसी पवित्र जगह है जहां माता अनसुया के तप से स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिशु बन गए थे। आज हम आपको लेकर चले हैं उसी दिव्य स्थान पे, सती अनसुया आश्रम। आखिर इस जगह का रहस्य है क्या, आइए दोस्तों जानते हैं। जैसे ही आप आश्रम के अंदर प्रवेश करते हो, चारों तरफ हरियाली, पक्षियों की आवाज और शांत वातावरण मन को सुकून देता है। सामने माता अनसुया का मंदिर और पास में बहती मंदाकिनी नदी इस स्थान की दिव्यता को और बढ़ा देती है दोस्तों मान्यता है कि माता अनसुया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश यहाँ आए थे। माता के तप के प्रभाव से तीनों देव शिशु यानी बालक बन गए थे। बाद में उनकी पत्नियों के रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना पर उन्हें पूर्ण अपने वास्तविक रूप में वापस किया गया था। इसी के कारण यह स्थान भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है दोस्तों। तो ये था इस जगह का महत्व दोस्तों। तो चलो अब
सती अनसुया आश्रम, माता सती अनसुया आश्रम का दर्शन करवाते हैं। हालांकि अंदर कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है, इसलिए मैं अंदर का दृश्य कुछ भी नहीं दिखा पाऊंगा। बाहर से आप लोगों को दर्शन करवाऊंगा दोस्तों। और कुछ चीज़ ऐसी होती है कि दोस्तों स्वयं खुद आके दर्शन करना पड़ता है। हर एक चीज़ मोबाइल में, वीडियो में, कैमरे में दिखाया नहीं जाता। तो दोस्तों ये रहा अनसुया आश्रम। इससे पहले दोस्तों मैंने इतना शांत वातावरण कहीं पे नहीं देखा। ये सिर्फ चित्रकूट में ही हो सकता है, तभी तो स्वयं रामचंद्र यहाँ 11.5 साल बिताए थे। तो दोस्तों ये था हमारा सती अनसुया आश्रम का दर्शन। अगर आप चित्रकूट घूमना हो तो सती अनसुया आश्रम को अपनी यात्रा में जरूर शामिल करें। यहाँ का शांत वातावरण, धार्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता आपको हमेशा याद रहेगी। तो चलो दोस्तों, अब हनुमान धारा का दर्शन करते हैं। और चित्रकूट में दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश है, क्या ही करें, अब दर्शन करने के लिए आए, इतने दूर से दर्शन तो करना ही है। तो चलो दोस्तों चलते चित्रकूट हनुमान धारा। दोस्तों सती अनसुया आश्रम से हनुमान धारा का डिस्टेंस है लगभग 14 से 15 किलोमीटर। अगर आप रामघाट से चलोगे तो आपको 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ेगा हनुमान धारा। और दोस्तों आप सीढ़ी से भी हनुमान धारा मंदिर तक पहुंच सकते हो और रोप वे से भी जा सकते हो। तो बारिश का मौसम है, इसलिए मैं रोप वे से ही जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि लैंडस्लाइड ज़्यादा हो रहा है, पानी बहुत ही बरस रहा है। तो चलो दोस्तों रोप वे से शुरू करते हैं हनुमान धारा का सफ़र। दोस्तों रोप वे का जो टिकट है यहाँ का वो है 170 रुपये एक बंदे का आने जाने का। और इसमें समय कुछ 5 से 10 मिनट का लगने वाला है, क्योंकि स्लो बहुत ही जा रहे रोप वे और बारिश के सीजन है तो रुक रुक के जा रहे। काफ़ी रिस्क है दोस्तों इस सावन के महीने में, इस बरसात में। मेरा जो सजेशन है, अभी चित्रकूट के लिए आप जो यात्रा कर रहे हो उसे अभी पोस्टपोन कर दो। तो दोस्तों ये रहा चित्रकूट पर्वत, और चलो यहाँ से हम ऊपर चढ़ने का यात्रा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों हनुमान धारा का यही वो मंदिर है जहाँ पे भगवान श्री हनुमान जी के छाती से 24 घंटे शीतल जल निकलते। कहते हैं कि जब वो लंका जला के आए थे तब उनके पूंछ में आग लगे थे और शरीर में गर्मी के कारण भगवान श्री राम ने बाण चला के यहाँ पे शीतल जल प्रकट किया था धरती में से। वही मंदिर है और ये वही स्थान है। तो चलो दोस्तों अब आपको लेके चलते जहाँ पे माता सीता ने ब्राह्मणों को भोजन करवाया था, उस स्थान पे चलते हैं और वहाँ जाके माता के जो रसोई है, सीता रसोई, वो भी आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। जय श्री राम दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मज़ा आएगा इस सफ़र में, इस यात्रा में। दोस्तों सीता रसोई ये वही स्थान है जहाँ पे 5 ऋषियों को माता सीता ने भोजन करवाया था, और ये वही स्थान माना जाता है। और मान्यता के साथ हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं दोस्तों ये सीता रसोई देखने के लिए। हालांकि दोस्तों आज कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा, यहाँ का दृश्य, पहले कुछ और हुआ करता था। तो जो भी है दोस्तों, मान्यता के साथ हर साल लाखों श्रद्धालु आज भी यहाँ आते हैं। दोस्तों हनुमान धारा देखने के लिए आया था, बहुत ही ज़्यादा वो है, क्या नाम है, बारिश हो रहा है। अब मैं नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत ही डरावना नज़ारा है। और ये है चित्रकूट हनुमान धारा पर्वत। भाई गॉड, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है अब, क्योंकि नीचे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा और ऊपर से इतना पानी बह रहा है, क्या बताऊँ। चलो जो भी हो, बालाजी है अपने साथ। ये देखो दोस्तों, पानी देखो कैसे सैलाब सा हो रहा है दोस्तों, देखो कैसे कितना पानी बह रहा है। और ये बहुत ही ऊंचाई में है, नीचे का नज़ारा आप देख ही नहीं पाओगे क्योंकि इतना नीचे है और स्मोक भरा हुआ है पूरा एरिया में। दोस्तों ब्लॉगिंग के लिए आया था और सबसे बड़ी बात दर्शन के लिए आया था। दर्शन हो गए पर सब कुछ भीग गए यहाँ, और काफ़ी मतलब मुश्किल है। अब दिखाता हूँ दोस्तों इसमें से कैसे जाओ, देखो दोस्तों। और ये पहाड़ ही है बहुत ही ऊंचाई में, जैसे आप देख ही सकते हो दोस्तों। हनुमान धारा का देख ही सकते हो क्या हालत है अभी। हनुमान धारा दिखा दो। हनुमान धारा ही आज हनुमान धारा बोल के तो देख सकते हो दोस्तों कितना ज़्यादा धारा बहने लगा। लोगों को अब डर भी आने लग रहा है भाई, देख सकते हो। लो देखो, ऐसा लग रहा है भाई केदारनाथ पे आ गया मैं बारिश में। अब ये नीचे जाना पड़ेगा हमें, नीचे देख सकते हो भाई साहब, हालत देखो। बहुत ही अलग ही माहौल बन गया पहाड़ी के ऊपर दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। 1 मिनट अभी दिखाऊं मैं,
ये देखो बंदे कैसे जा रहे हैं। तो चलो दोस्तों अब नीचे पहुंचते, क्योंकि भाई लैंडस्लाइड हो गया तो फिर अपना हो गया काम। तो भाई साहब चलते। भाई साहब इतना खतरनाक बारिश कभी मैंने देखा ही होगा। दोस्तों बारिश के मौसम में हनुमान धारा आना अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि दोस्तों इतना डर लगता है ना पहाड़ियों में बरसात, और वो भी एकदम टॉप ऊंचाई में। दोस्तों आज के दिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो चलो दोस्तों हम सीढ़ियों के सहारे नहीं चलेंगे, हम जाएंगे रोपवे के सहारे, क्योंकि सीढ़ियों में लैंडस्लाइड का भी अभी खतरा बन चुका है। तो रोपवे के सहारे जाना उचित रहेगा। और दोस्तों मेरा सजेशन ये है कि सावन के महीने में, इस बरसात के सीजन में आप हनुमान धारा और चित्रकूट को स्किप कर दो। मौसम जब साफ सुथरा रहे तो तब आप यहाँ दर्शन के लिए आना। फिलहाल चलते हैं नीचे दोस्तों। अब हम नीचे चल के कुछ देर रेस्ट करके फिर हम निकलेंगे जानकी कुंड के लिए। जानकी कुंड वो स्थान है दोस्तों जहाँ पे माता सीता स्नान किया करता था, मंदाकिनी नदी के किनारे। दोस्तों हनुमान धारा से जानकी कुंड का जो कि डिस्टेंस है लगभग 6 से 7 किलोमीटर है। तो चलो दोस्तों दर्शन करते हैं जानकी कुंड का। तो दोस्तों फिलहाल मैं हूँ जानकी कुंड में, जहाँ पे माँ सीता स्नान किया करते थे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे जगह पे आके ऐसे दृश्य देखना। दोस्तों ये वही मंदाकिनी नदी है जिसका वर्णन रामायण में किया गया है, और इसी घाट पे बैठ के माता सीता स्नान किया करता था उस समय, वनवास के समय। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ का माहौल, यहाँ का एटमॉस्फेयर कितना खूबसूरत है। और यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। यहाँ पे लोगों का मान्यता है कि दोस्तों कि माता सीता अक्सर यहाँ आके स्नान किया करते थे। तो दोस्तों कैसा लगा यहाँ का माहौल आप लोग ज़रूर एक बार बताना कमेंट पे। और दोस्तों जानकी कुंड आप कभी मिस मत करना, क्योंकि यहाँ का दृश्य मन को मुग्ध करने वाला है। मुझे पता भी नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन ये चित्रकूट का जंगल है, और ये जो आवाज़ सुन रहे हो आप, ये मंदाकिनी रिवर का है। तो दोस्तों डर तो है नहीं मेरे में, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है अकेले अकेले। चलो दोस्तों स्फाटक शिला दिखाते हैं आप लोगों को, दर्शन करवाते हैं। दोस्तों स्फाटक शिला यानी चित्रकूट के इस वन में एक ऐसी जगह जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता अक्सर बैठ के अपने समय बिताते थे, उस स्थान का नाम है फाटक शिला। तो चलो दोस्तों इस फाटक शिला का आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। और ये रहा मंदाकिनी नदी और चित्रकूट के जंगल का अद्भुत संगम। आप देख ही सकते हो दोस्तों कैसा माहौल है यहाँ का और कैसा एटमॉस्फेयर है। दोस्तों पागल हो जाओगे यहाँ आओगे तो, और अकेला आओगे तो सच में पागल हो जाओगे। तो दोस्तों ये रहा फाटक शिला। मान्यता है कि भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता अक्सर यहाँ बैठ के अपनी समय बिताते थे। और दोस्तों ये जो आपके पग के निशान देख रहे हो, ये भगवान श्री रामचंद्र के पैर के निशान है। कोई आवाज नहीं करना है, 2 मिनट महाराज की बात सुनो। ये स्फटिक शिला है जो भगवान, ऐसा पत्थर हमारे पूरे चित्रकूट में नहीं है। तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी ने रामायण में इनका उल्लेख भी किए हैं। मंदिर आपके हमारे बनाए गए हैं, लेकिन ये प्राकृतिक और नेचुरल जो भगवान राम जी के समय से अभी भी बरकरार है। हाँ, इस पत्थर का जितना तापमान अभी है उतना 12 माह पत्थर में शीतल ठंडा है। यहाँ भगवान राम जी माता सीता जी को बैठाकर अपने जीवन काल में एक बार स्वयं जंगल गए। जंगल का नाम है शीर्षावन और दूसरा जयंत पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसी जंगल से भगवान राम जी फूल तोड़ के लाए। फूलों का बेड़ी हर गजरा यानी माला बनाए और माता सीता जी को इसी स्थान पर बैठा करके फूलों से श्रृंगार किया। तब इंद्र का पुत्र जयंत वो जानना चाह रहा था, वो भ्रमित था कि भगवान कैसे जो स्त्री का श्रृंगार करे। अगर भगवान होते तो स्त्री का श्रृंगार नहीं करते। तो राम जी की परीक्षा लेने के लिए कौवे का रूप धारण किया और सीता चरण
से चुके थे, यानी माता सीता जी के पैर में चोट मार के भगा। तब राम जी देखे चला रुझे रघुनायक जाना और शीख धनुष सैक्शन हो। राम जी शीख का तिनका छोड़े, कौवा तीनों लोकों में गया, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन कोई शरण नहीं दिया। तब रास्ते में नारद जी मिले, फिर उन्होंने समझाया। वापसी पुनः प्रभु राम जी के पास आया, माफी मांगा। राम जी कौवे की एक आंख खोल दी, यानी सुन कृपालु अति आर्तवाणी और एक नयन कर। जब वाणी आंखें तो दो होती हैं, लेकिन दिखाई एक से देता है। अब आपको एक मिनट टाइम और लूंगा। भगवान राम जी का बायां चरण, दाहिना घुटना, दाहिना अंगूठा। जब राम जी घुटने यानी घोड़ा घुटना टेक करके कौवे को बाण मारे, वहाँ राम जी बैठे थे, माता जी यहाँ, ये माता सीता जी का चरण, इधर आओ प्रभु, ये माता सीता जी का चरण यानी कि नीचे वाले शिला में लक्ष्मण जी बैठे थे, ऊपर राम जी का मंदिर। अब आपको एक मिनट टाइम और लूंगा, जो पहले आए होंगे उनको मालूम होगा। आप लोग पीछे मुड़ के ऊपर देखेंगे तो आप सभी को प्राचीन यज्ञशाला दिखाई देगा, दिख रहा ऊपर। हमारे बड़े महाराज जी हर वर्ष आज भी कार्तिक दीपावली के 3 दिन पहले और दीपावली के 3 दिन बाद, यानी 7 दिन हर वर्ष वहाँ विष्णु मायक यानी हवन करते हुए में श्रद्धानुसार जबरदस्ती नहीं, थोड़ा बहुत दान लेते हैं। भगवान 51 रुपए और 101 रुपए का दान लेते हैं, लेकिन वो भी हमारे यहाँ कोई बंधन या जबरदस्ती नहीं। भगवान 51 और 101 रुपए का दान इसलिए लिया जाता है कि तो दोस्तों ये था हमारे छोटे गुरुजी का स्फाटक शिला के विषय कुछ मान्यता, जो कि हमें ज्ञान नहीं था, गुरुजी ने बताया, उस हिसाब से हमें इसका मान्यता मिला। तो चलो दोस्तों, इसका परिक्रमा लगा के हम अब चलते हैं कामदगिरी पर्वत की ओर, जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र रहा करते थे। दोस्तों कामतानाथ मंदिर चित्रकूट के सबसे प्राचीन और पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चित्रकूट में वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने लगभग 11.5 वर्ष इस स्थान पर बिताया था। इस कारण चित्रकूट की पावन भूमि को अत्यंत पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कामदगिरी पर्वत स्वयं भगवान श्री राम का स्वरूप है और इसी पर्वत की तलहटी में स्थित मंदिर भगवान श्री कामतानाथ के रूप में पूजा जाता है। कामतानाथ का अर्थ होता है सभी मनोकामना को पूरा करने वाला भगवान। दोस्तों इस मंदिर का कुछ मान्यता भी है। जब आप कामतानाथ का दर्शन करो उसके बाद कामदगिरी पर्वत के परिक्रमा भी करना पड़ता है। और दोस्तों ये परिक्रमा मार्ग 5 किलोमीटर का होने वाला है। आजकल चित्रकूट में बहुत ही ज़्यादा वर्षा है, बहुत ही ज़्यादा बारिश है, तो इसलिए मैं इस परिक्रमा को पोस्टपोन कर दिया दोस्तों, क्योंकि मेरा तबीयत ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। 2 दिन ऑलरेडी मैं बारिश में भीग चुका हूँ यहाँ के। तो दोस्तों मैं खाली मार्ग दिखाऊँगा और फिर मैं यहाँ से निकलूँगा और शाम होने वाला है। आप लोगों को मैं रामघाट का आरती भी दिखाऊंगा। तो ये रहा दोस्तों परिक्रमा मार्ग। अब दोस्तों चलो, अब यहाँ से हम चलते हैं रामघाट की ओर। दोस्तों समय हो चुका है 6:30 और हमने कामतानाथ जी का दर्शन करने के बाद फिर से हम रामघाट वापस आ गए, क्योंकि हमें आरती में शामिल होना है। और चित्रकूट में ऐसा हालत है अभी का, वर्षा बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो चलो दोस्तों मैं यहाँ का आरती का दर्शन करवाऊंगा, यहाँ कैसा आरती होता है वो भी मैं दर्शन करवाऊंगा। और आरती के बीच में कुछ बोलूँगा नहीं दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों।
रुचि रुचि चलो दोस्तों, सफ़र को करते हैं अब अंत। वीडियो अच्छा लगे तो कीप सपोर्टिंग दोस्तों। मिलते हैं ऐसे ही एक नई सी जगह में और कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।